हेलो एंड वेलकम गाइस टू युवान एकेडमी। तो आज से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के बेसिक कॉन्सेप्ट को। आज तो हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, लेकिन आने वाले टाइम में हम क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड और एचबीएसई बोर्ड दोनों को मद्देनजर रखते हुए सारा सिलेबस कवर करेंगे क्लास 10th का। तो लेट्स स्टार्ट विद नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन सर कुछ नहीं होती। नंबर लाइन एक लाइन होती है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, जिसपे नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक लाइन जिसपे हम नंबर रिप्रेजेंट कर सकें उसको क्या बोलते हैं? नंबर लाइन बोलते हैं। सेंटर में 0 होता है, प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आ सकता है, प्लस का 100 150 जितनी कोई लिमिट नहीं है। 1 2 इधर क्या आ सकता है? माइनस में कोई भी लिमिट नहीं है, माइनस में माइनस इन्फिनिटी तक नंबर जाते हैं। अब नंबर लाइन के ऊपर हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रूट वाले नंबर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पॉइंट वाले नंबर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर एक नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है। तो इसलिए हमें नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले नंबर लाइन को समझा कि पहले नंबर लाइन क्या होती है। होती क्या है? कोई भी एक सिंगल लाइन जिसपे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकें उसको क्या बोलते हैं? नंबर लाइन बोलते हैं। तो अब चलते हैं गाइस नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कोई भी चीज को समझना है ना तो उसको डिविडेशन से समझेंगे तो इट्स अ बेस्ट मेथड। क्योंकि कोई भी चीज चलानी है, कोई भी चीज को करना है तो डिवाइडेशन बहुत जरूरी है। अब लाइक कोई स्कूल चलाना है तो स्कूल में हर एक क्लासेस को इकट्ठा बिठा के तो हम पढ़ा नहीं सकते। हमें एक स्कूल चलाना है तो हमें उसे भी डिवाइड कर रखा है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। और उसमें भी कई कई क्लास में तो ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, वो भी हैंडल नहीं होते। तो इसलिए हमने क्लासेस में भी क्या कर दिए? सेक्शन डिवाइड्स कर दिए। तो इसके लिए ये मान लो अपना पूरा स्कूल है, इसमें पहले हम क्लासेस डिवाइड करते हैं, फिर ये फर्दर सेक्शन में डिवाइड होंगे। हम इसको डिवाइड करते करते हुए समझेंगे। तो नंबर सिस्टम पहले किस में टूटता है? नंबर सिस्टम पहले दो पार्ट में टूटता है। सबसे पहले रियल नंबर्स, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। सर रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम कोई भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। द नंबर विच कैन बी represented on a number line is called या are called real numbers। तो ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम रिप्रेजेंट ना कर पाए नंबर लाइन पे। जो रिप्रेजेंट ना कर पाए नंबर लाइन पे उसे क्या बोल देंगे हम? कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी बोल देते हैं। अब रियल नंबर में सर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। सर पॉइंट वाली वैल्यू आएगी, सर माइनस वाली वैल्यू आएगी, सर पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी। तो रियल नंबर में 1 2 3 ये तो आती हैं। रियल नंबर में नेगेटिव वैल्यू भी सारी इंक्लूड होती है। रियल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है। रियल नंबर में पाई भी इंक्लूड होता है। रूट वाली सारी वैल्यू इंक्लूड होती है। फ्रैक्शन वाली सारी वैल्यू इंक्लूड होती है। ये सारी क्या आती हैं? रियल नंबर्स में इंक्लूड होती है। और सर कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, सर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कौन से नंबर होते हैं जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? लाइक आयोटा की फॉर्म में जो नंबर होते हैं, लाइक ऐसे लिख दिया 2 + 3 आयोटा। ये क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है, इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये आपके हायर क्लासेस में आएंगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से एक चैप्टर आएगा, उसमें आप पढ़ोगे आयोटा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है। हम ओमेगा भी क्या होता है? एक इमेजिनरी नंबर है, हम उसको भी क्या नहीं कर सकते? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते।
तो अभी हमने पढ़ा कि नंबर सिस्टम के क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को एक और नाम होता है, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अब हम चलते हैं रियल नंबर को फर्दर डिवाइड करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर अलग है पार्ट, वो फर्दर डिवाइड नहीं होएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर हमें नहीं पढ़ना अभी, अभी हमें पढ़ना है रियल नंबर। तो रियल नंबर को डिवाइड करते हैं, रियल नंबर डिवाइड होएगा कितने, टू पार्ट्स में। रियल नंबर आया, रियल नंबर टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सबसे पहला पार्ट कौन सा, रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड हुआ। सबसे पहले रैशनल, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। अब सर रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर एस q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, उसे हम क्या बोल देते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। क्योंकि सर अगर q इक्वल्स टू 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 0 आ गया। डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब वो क्या हो गया, नंबर या तो नॉट डिफाइन हो गया या नंबर क्या बन गया, इंफिनिटी बन गया। इसलिए हम q को नॉट इक्वल्स टू 0 लेके चलते हैं। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उन्हें, रैशनल नंबर्स। तो उन्हें क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। अब एग्जांपल रैशनल नंबर के, अब रैशनल नंबर में भी क्या आती है, अब जैसे मैंने रियल नंबर बताया था, रियल नंबर में माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जो भी आप सारी की सारी वैल्यू देखते हो, वो सारी वैल्यू क्या आती है, रियल नंबर। मतलब जितने भी आप मैथ में वैल्यूज देखते हो, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर को छोड़ के वो सभी किस में इंक्लूड होती है, रियल नंबर में इंक्लूड होती है। अब रैशनल नंबर में भी क्या होता है, होती तो वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक होती है, लेकिन रियल नंबर में इरेशनल और रैशनल दोनों है। इरेशनल नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर जो होंगे वो क्या आ जाएंगे, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक रैशनल नंबर में काउंट होंगे। तो इसलिए पहले समझ लेते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर वाले सारे नंबर इसमें से मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो हमें पता चल जाएगा रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले इरेशनल नंबर होता क्या है, जो रैशनल नंबर नहीं है, जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, उसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जो p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सके उन्हें क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। इरेशनल नंबर में कौन से नंबर काउंट होते हैं, रूट के अंदर जो नंबर होते हैं, जैसे रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, पाई हो गया, ये सभी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होता है। ये पाई क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है। पाई क्या, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होंगे वो भी किस में इंक्लूड होंगे, इरेशनल नंबर में होंगे। ये सभी मैं बताऊंगा आपको, रिपीटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सब बताऊंगा क्या होता है। तो अब के लिए सिर्फ इतना ही समझो कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होंगे वो किस में इंक्लूड होंगे, इरेशनल नंबर में इंक्लूड होंगे। इरेशनल नंबर में रूट वाले, पाई वाले। अब रूट वाले में सर रूट 4 भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है या रैशनल नंबर होता है। अब रूट 4 को आप क्या कर सकते हो, ब्रेक डाउन कर कर बाहर लिख सकते हो। रूट 4 क्या होता है, ऑब्वियस में रूट 4 क्या होता है, 2 होता है। तो ये 2 तो किसकी कैटेगरी में आएगा, ये तो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, तो इसको इरेशनल नंबर नहीं काउंट करना आपको। अब चलते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक सारे नंबर, बस मैं क्या हटा दूंगा, रूट वाली वैल्यू हटा दूंगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर हटा दूंगा और पाई वाला नंबर हटा दूंगा। बाकी सारे जो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक होंगे उसे क्या बोलेंगे हम, रैशनल नंबर बोलेंगे। अब चलते हैं रैशनल नंबर को फर्दर डिवाइड करते हैं। रैशनल नंबर फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, नेचुरल, होल एंड इंटीजर। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं एक बार, या फिर इरेज करने से अच्छा मैं नीचे ही समझा देता हूं, यहां पे आ जाएगा।
सबसे पहले नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, देन इंटीजर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं सर? जो नंबर 1 से लेके इंफिनिटी तक जाते हैं उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर, बच्चे बच्चे को पता है। होल नंबर क्या होते हैं सर? जो नंबर 0 से लेके इंफिनिटी तक जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। इंटीजर क्या होते हैं सर? जो माइनस इंफिनिटी से लेके 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 0 प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। सर इंटीजर भी माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जाता है। सर रैशनल नंबर है वो भी माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जाता है। सर रियल नंबर है वो भी माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जाता है। सर हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अब कोई भी नंबर आ गया, अब जैसे देखो रियल नंबर में क्या इंक्लूड हुआ? रियल नंबर में तो सारे नंबर, पाई, रूट वाली सब वैल्यू इंक्लूड होगी, लेकिन यहाँ पे रैशनल नंबर में माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक तो होता है, बट यहाँ पे रूट वाली और पाई वाली वैल्यू आपको इंक्लूड नहीं करके चलनी। और इसमें इंटीजर में सिर्फ क्या आते हैं? इंटीग्रल वैल्यूज आती है। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब जैसे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, -5 आएगा, -6 आ सकता है, 0 आ सकता है। इंटीग्रल वैल्यूज यूज करनी है यहाँ पे। यहाँ पे आप ऐसे नहीं यूज कर सकते 2.5, 1/2, ये चीज आप यूज नहीं कर सकते। मतलब ओनली क्या आएगा? इंटीजर आएगा। माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक कोई भी इंटीजर होएगा उसे क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। अब इंटीजर क्या होता है? फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कई बार बता देते हैं, नहीं बताते, लेकिन अभी मैं करवा रहा हूं तो मैं साथ साथ बता देता हूं। इंटीजर के इससे पहले मैं आपको थोड़ी नंबरिंग बता देता हूं क्या क्या बोलते हैं। अब जैसे ये रियल नंबर है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं हम आई से। इमेजिनरी नंबर के नाम से होता है ये, आई से डिनोट करते हैं। सर रैशनल नंबर, रैशनल आर, आर सर आर से हम पहले डिनोट कर चुके हैं, तो रैशनल नंबर डिनोट होता है क्यू से। इरेशनल नंबर का पर्टिकुलर कोई साइन नहीं होता, इसको कई बार तो क्यू स्टार से डिनोट कर देते हैं, कई बार इसको कर देते हैं क्यू डैश से डिनोट कर देते हैं, कई बार इसको क्या लिख देते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर में से मैंने रैशनल नंबर माइनस कर दिए, ये रियल नंबर के पार्ट है दोनों। रियल नंबर में से मैंने रैशनल नंबर माइनस कर दिए, क्या बच गया? मेरे पास इरेशनल बच गया। तो इसको कई बार आर माइनस क्यू से भी डिनोट कर देते हैं। रियल में से सारे रैशनल उड़ा दिए मैंने, बच गया क्या? इरेशनल नंबर बच गया। अब बारी आती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। अब मैं बता रहा था सर कि इंटीजर होते हैं, अब मैं ऊपर बता देता हूं, थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं। इंटीजर होते हैं, कई बार ऐसे लिखा देना जेड प्लस। जेड प्लस का मतलब होता है कि उसमें सिर्फ आपको पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू लेनी है, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके इन्फिनिटी तक ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अगर जेड प्लस लिखा है तो जेड प्लस क्या है? एक हिसाब से जेड प्लस क्या है? एक नेचुरल नंबर ही तो है, क्योंकि नेचुरल नंबर भी क्या होता है? 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है, तो जेड प्लस को हम क्या लिख सकते हैं? एन भी तो बोल सकते हैं। कई बार लिखा होता है जेड नेगेटिव। जेड नेगेटिव का मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके -1 तक, ये सारी वैल्यूज क्या होंगी? जेड नेगेटिव में। मतलब सिर्फ नेगेटिव इंटीजर लेने हैं, जीरो ना ऊपर वाले में इंक्लूड होता ना नीचे वाले में इंक्लूड होता। तो ये अपना होल पूरा का पूरा नंबर सिस्टम है। अगर इसके स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है आपको तो मैं साइड हट जाता हूं, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब मैं करता हूं, इसको इरेज कर देता हूं सारे को। अब हमारा एक टॉपिक आया था नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग। सर ये क्या है? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया। तो इसका बेसिक पूरा मैं बताता हूं कि नंबर ये कौन से नंबर होते हैं रिपीटिंग टर्मिनेटिंग। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो अब हम समझेंगे टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग वर्ड से ही समझ आ रहा है, टर्मिनेट का मतलब क्या हो जाना? खत्म हो जाना। तो जो नंबर पॉइंट के बाद वैल्यू जिनकी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, उसे क्या बोलते हैं? हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। जैसे मैंने क्या कर दिया, 2 को 5 से डिवाइड किया,
2 2 जा 4 सर, 1 कैरी, पॉइंट लगा 0 सर, 2.5। अब ये पॉइंट के बाद वैल्यू खत्म हो गई, पॉइंट के बाद वैल्यू क्या होगी, खत्म हो गई, तो इसको हम क्या बोल देंगे, 2.5 क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर का एग्जांपल है। सर ऐसे करके कोई अगर ऐसे नंबर हो 7 2 5 9 8 5, इतना नंबर आ गया, अब पॉइंट के बाद खत्म तो हो गया ना, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। टर्मिनेटिंग के बाद हमें समझना होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी वर्ड से समझ आ रहा है, जो खत्म ना हो उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोल देंगे। लाइक 3 को जब आप 10 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है, 3 3 जा 9, वापस 1, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, ये प्रोसेस क्या है, चलती जाएगी। 3.3333, इसको क्या लिख देते हो, 3.3 बार लिख दे। तो ये बार कहाँ पे यूज होती है, ये बार सिर्फ कुछ नहीं है, बार का मतलब क्या है, जो रिपीटेशन होनी है, जो जो डिजिट बारी बारी रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद, बस उसको रिपीटेशन को दर्शाने के लिए क्या लगाते हैं, सिर्फ एक बार यूज करते हैं, और बार का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे बार 3 के ऊपर लगी है, मतलब इसका क्या है कि 3 बारी बारी रिपीट हो रहा है, तो मतलब 3.3 बार या फिर 3.33333, ये किस में काउंट होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग में। टर्मिनेट नहीं हो रहा ना, खत्म नहीं हो रहा ना, पॉइंट के बाद चलता ही जा रहा है। और लाइक ऐसे लिखा होगा 2.752, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कौन सा नंबर बारी बारी रिपीट हो रहा है, 752 बारी बारी रिपीट हो रहा है, तो मैं 752 के ऊपर क्या लगा दूंगा, बार लगा दूंगा। ये नंबर क्या है, बारी बारी रिपीट हो रहा है, ये भी किसकी कैटेगरी में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग के बाद समझते हैं हम रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं। रिपीटिंग भी नाम से समझ आ रहा है सर, रिपीटिंग मतलब जो रिपीट होता रहे, बारी बारी रिपीट होता रहे। अब जैसे ये 3.33 है, 3.33333 रिपीट हो रहा है सर बारी बारी, 1.11111 सर रिपीट हो रहा है बारी बारी, तो ये क्या होंगे, रिपीटिंग नंबर्स होंगे। नॉन रिपीटिंग, लास्ट नंबर हमारा बच गया नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो रिपीट ना हो। लाइक अब ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ये नॉन रिपीटिंग नंबर है, 2.5 खत्म हो गया, नॉन रिपीटिंग नंबर है। अब मैं यहाँ पे लिख दूं अगर 2.789432 1 ऐसे लिख दूं, और ये अगर चलता जा रहा है, तो ये नंबर कौन सा होएगा, पहली बात नॉन रिपीटिंग तो होएगा, हर बार अलग अलग नंबर आ रहा है, कोई रिपीटेशन नहीं दिख रही मेरे को, हर बार क्या आ रहा है, कभी कोई नंबर, कभी कोई नंबर, कभी कोई नंबर, कोई रिपीटेशन, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा अपने को, तो ये नॉन रिपीटिंग डिजिट तो कहलाएगा। नॉन रिपीटिंग के साथ क्या है, पॉइंट खत्म नहीं हुआ, मतलब खत्म नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, खत्म नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर क्या है, नॉन रिपीटिंग के साथ साथ क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन रिपीटिंग के साथ साथ ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं उन्हें ही आप क्या बोल देते हैं, इरेशनल नंबर बोल देते हैं। इरेशनल नंबर को किससे लिखते हैं सर, पी माइनस क्याऊ, क्याऊ स्टार या क्याऊ डैश से लिखते हैं। तो ये नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की कैटेगरी क्या आती है, इरेशनल नंबर की कैटेगरी होती है। जैसे पी बाई क्यू, सर पाई है, हमने कहा था कि सर पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई क्यों एक इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि 22/7 अप्रोक्सीमेटली आप लिखते हो पाई को 22/7, लेकिन अप्रोक्सीमेटली लिखते हो, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है इसकी, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। पाई को अगर एक्चुअल में डिवाइड करके देखोगे ना, पाई अगर एक्चुअल में हो, अब ये 22/7 तो एक पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है, वहां पे क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो 22/7 तो क्या है, एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है, लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, लिखते हैं ऑन अप्रोचेस टू, ये इतना अप्रोच कर जाता है, मतलब बहुत ज्यादा पॉइंट के बाद, मतलब ये सेम सेम अप्रोच करता है, बहुत ज्यादा पॉइंट के बाद कुछ डिफरेंशिएशन शो करता है, इसलिए आप इसको ऐसे लिख देते हैं। लेकिन पाई है वो 22/7 कभी भी नहीं होता। पाई की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, 3.14, ऐसे 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 करता, मतलब ये नंबर क्या है, बारी बारी रिपीट नहीं हो रहा, हर बार कोई अलग अलग नंबर आ रहा है। पाई पे बहुत ज्यादा बुक्स भी लिखी हुई हैं कि पाई को किसी ने लाखों करोड़ों बार सोल्व करके देखा हुआ है, लेकिन अभी तक उसको कोई रिपीटेशन या पैटर्न नहीं दिखा जिसमें ये रिपीट होता दिखे नंबर। तो पाई एक ऐसा नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और उसके साथ साथ नॉन रिपीटिंग नंबर है, और ऐसे नंबर ही तो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये पहले बिल्कुल बेसिक है आपका नंबर सिस्टम का, ये नंबर सिस्टम का आप बेसिक पढ़िए।
हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए ही हम ये सब कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो हमारा चैनल ग्रो होगा। और कीप इंजॉय, सब्सक्राइब नहीं करना, पढ़ के जाओ। हमारा मेन काम क्या है, बच्चे को एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करवाना। तो एज यू विश, बाय गाइस।